हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आप सभी के लिए मैं फिर से थोड़ा सा क्वेश्चन है हमारे पास अभी सिटी एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं लेके आ चुका हूँ। इसको भी आप लोग एक बार देख लेंगे। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ वहाँ पे। ये सारे क्वेश्चन मैंने आप सभी को पहले ही दे दिया है। ये जितना भी क्वेश्चन है वेल्ड शॉप, पेंट शॉप, असेंबली शॉप, सेफ्टी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन आपको पहले ही दे दिया है। तो चलिए अभी जो क्वेश्चन हमारे पास है मैं आपको ये दे रहा हूँ। जाते जाते आपको इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे दिए गए सभी प्रश्न को पूरी तरह से याद कर ले। यानी आपको ये सारे क्वेश्चन को ध्यान में रखना। मैं फिर से एक बार आपको याद दिला दे रहा हूँ। हालांकि ये सारे चीज़ मैंने आपको पहले भी दे दिया है, कुछ इसमें नए चीज़ ऐड हुए हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बता दे रहा हूँ। जैसे 5S तो आपको पता है, 5S को आप ध्यान रखेंगे और इसको सीरियल वाइज ध्यान रखेंगे, ठीक है। 3M क्या है, इसके बारे में कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है। काइजन क्या है, तो काइजन एक सुधार की प्रथा है। काइजन निरंतर सुधार की प्रथा है। KYT क्या है, KYT का फुल फॉर्म होता है कि केन योची ट्रेनिंग। और एक है क्वेश्चन यहाँ पे, HTT क्या है, HTT का होता है हैरी हटो ट्रेनिंग, ठीक है। AWD क्या होता है, तो AWD का मतलब होता है ऑल व्हील ड्राइव। जापान में NG क्या होता है, जापान में जो जैसे हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ना किसी पार्ट को NG हो गया, तो NG का मतलब होता है कि कुछ अच्छा नहीं। NG का फुल फॉर्म होता है नो गुड। NG का फुल फॉर्म होता है नो गुड। HVP क्या है, HVP हर्ष पर विकल्प। ओके का मतलब क्या होता है, जैसे हम कोई पार्ट को देखते हैं उस पर ओके लिखा होता है, NG लिखा होता है, तो ओके का मतलब होता है ऑल करेक्ट। ये जापानी शब्द के हिसाब से है ऑल करेक्ट। GCA क्या है, GCA का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल कस्टमर ऑडिट। पिका पिका क्या है, पिका पिका का मतलब होता है कि जैसे सही पार्ट को सही जगह पे सही गाड़ी में लगाना, सही लोकेशन से उठाना। पिका पिका का मतलब ये होता है। तो इसका पिका पिका क्वेश्चन कई तरह से आ सकता है, तो उसको हम देखते हुए वहाँ पे बनाएंगे। PDCA क्या है, प्लान डू चेक एक्ट। PDCA का फुल फॉर्म होता है। भारत में टोयोटा का किसके साथ गठबंधन है, या भारत में मारुति का किसके साथ गठबंधन है, इस टाइप से क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ पे हम टोयोटा का पूछ रहा है तो मारुति के साथ, और मारुति का पूछता है तो टोयोटा के साथ। मारुए क्या है, ये मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है। डिफेक्ट को पकड़, मारुए में आप गाड़ी के किसी चीज़ के डिफेक्ट को पकड़ा जाता है। LXI VXI में आई का संकेत क्या होता है, ये भी मैंने पहले बता दिया है। CSI क्या है, ये सारी चीज़ मैंने पहले आपको बता दिया है। फिर भी अभी नीचे मैं सभी का फुल फॉर्म आपको एक बार नीचे दिखा दूंगा। ISO 9001 क्या है, क्वालिटी पॉलिसी, ठीक है। ISO 14001 क्या है, तो इन्वायरमेंट पॉलिसी। ISO 45001 क्या है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है बॉडी के सीट की थिकनेस कितनी होती है, ठीक है। ये भी मैंने आपको पहले बताया है। टायर में हवा का प्रेशर कितना होता है, तो टायर में हवा का प्रेशर आप एक बार गूगल पे सर्च करके और सभी गाड़ी का देखेंगे, जितने भी मारुति की गाड़ी है सभी को एक बार देखेंगे कि टायर में हवा का प्रेशर किसका कितना कितना होता है, ठीक है। और एक चीज़ और आप चेक कर लेंगे, सभी मॉडल्स की सीसी, जैसे अल्टो कितने सीसी का होता है, वैगनार कितने सीसी का होता है, ब्रेजा कितने सीसी का होता है। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखना है। और सीसी का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। जैसे सीसी का फुल फॉर्म होता है क्यूब सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। मारुति में कुल कितनी प्लांट है, मारुति के कुल कितनी प्लांट है, तो मारुति के भारत में कुल कितने प्लांट है ये आप मारुति की सबसे पुरानी मॉडल कौन सी है, ठीक है। तो मारुति की सबसे पुरानी मॉडल आपकी मारुति 800 है। मारुति की क्वालिटी पॉलिसी क्या है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। किसी भी डिपार्टमेंट का हेड कौन होता है, DPM। कंपनी के 4 प्रमुख स्तंभ क्या क्या है, ठीक है। प्रमुख स्तंभ क्या है आपका, सेफ्टी, क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी एंड कॉस्ट, ठीक है।
और क्वालिटी के 4 प्रमुख स्तंभ क्या है? तो मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड। अगला क्वेश्चन आपके, भारत में सबसे ज़्यादा कार कौन सी कंपनी की बिकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मारुति सुजुकी। भारत में नंबर 1 मारुति डीलर कौन है? भारत में नंबर 1 मारुति डीलर वरुण मोटर्स। ठीक है। भारत में मारुति सुजुकी के कितने शोरूम हैं? तो ये लगभग में नहीं, ये आपका 1360 से अधिक है। और भारत में मारुति सुजुकी के कितने डीलर हैं? तो लगभग 1054। फीफो क्या है? फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है। सीसी का मतलब क्या होता है? सीसी का फुल फॉर्म होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। आवाज़ की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो डेसिबल से। क्या चीज़ से? इसका शॉर्टकट में हम लिखते हैं डीबी। EPRF किस काम आता है? EPRF किस काम आता है? तत्काल दुर्घटना से बचने के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपका इसी से रिलेटेड, आग लगने की स्थिति में आपातकालीन टेलीफोन नंबर किस डॉक्यूमेंट में पाए जाते हैं? तो ये भी होगा EPRF जो डॉक्यूमेंट है इसी के अंदर, फाइल है इसी के अंदर पाए जाते हैं। MOS में जैसे MOS I का मतलब क्या होता है? MOS Z का मतलब क्या होता है? MOS का मतलब क्या होता है? MOS S का मतलब क्या होता है? MOS K का मतलब क्या होता है? ये सारी चीज़ मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी है। अब बाकी जो आपका ये फुल फॉर्म है जैसे ABS, EBA, ATS, ATMT, ये सारी चीज़ मैं फुल फॉर्म आपको पहले ये भी दे दिया था, लेकिन फिर से एक बार आपको मैं सभी फुल फॉर्म को दिखा दे रहा हूँ। ये सारी चीज़ आप लोग एक बार ध्यान में रखेंगे, जाते जाते हो सकता है इसमें से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ज़रूर आ सकते हैं।